मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, स्पेशली महाराष्ट्र में। और यहाँ पे ऐसा हो गया है कि मतलब अभी रिलीजियस के लिए रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। यहाँ पे पानी की समस्या कितनी है, फिर इसके बाद यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, प्लस नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स जो हम बता नहीं सकते ऐसे ऐसे आ रही है, जिसकी वजह से मुझे यही कहना है कि मतलब अगर गवर्नमेंट अगर इस पे ध्यान दे, ना कि रिलीजियस की उस पर बात करके, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लाइक एजुकेशन पे अगर ज़्यादा फोकस करे। और कैसा है कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और जो आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट हो है। सबसे पहले तो पानी की समस्या है हमारे यहाँ, पानी बराबर आता नहीं है यहाँ पे। फिर दूसरा है यहाँ पे रोड का है मसला है, ठीक है, गाड़ियाँ बहुत आती जाती है यहाँ पे, और स्कूल के टाइम पर भी बहुत समस्या हो जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्या है। सर की गवर्नमेंट को लेकर क्या सोचना है, क्योंकि अब महाविकास आघाड़ी एक तरफ है और एक तरफ बीजेपी है, क्या सोचकर इन चीज़ों को लेकर किसे वोट देने वाले, क्या माइंडसेट है? हम तो चाहते हैं भाई जो भी है हमारे लिए काम करे, हमें तो काम से मतलब है। खैर अभी सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे वो टाइम पर। मुस्लिम का तो ऐसा है कि मुस्लिम डरा हुआ कभी नहीं था, मुस्लिम डरा हुआ कभी नहीं रहेगा। मुसलमान का ऐसा है कि हम खाली ऊपर वाले से डरते हैं, बाकी किसी से डरते नहीं है। लेकिन ये चीज़ें बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कभी नहीं हुई थी वो चेंजेस हुए हैं बहुत सारे, जिसको लेके हम लोग बहुत सारे चेंजेस को लेकर हम खुश भी और बहुत सारे चेंजेस को लेकर हम नाराज़ भी हैं। लेकिन ये है कि सब लोग अपना अपना है। सरकार जब भी चेंज होती है तो अपना अपना नैरेटिव लेके आती है, कुछ एक लेके आती है। बीजेपी के साइड से बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ठीक नहीं लगते हैं। उनके बीजेपी के जैसा मोदी जी के साइड से अगर नहीं भी हों तो बाकी के उनके जो पार्टी के जो नेता हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो मुसलमानों के फेवर में नहीं होता है, तो उससे काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम संविधान के साथ देश चल रहा है। इसके लिए वो सारी चीज़ों से हमको बहुत तकलीफ हो जाती है। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया हुआ है। अभी मैं बीजेपी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ 10 साल से तो हम यही देख रहे हैं गवर्नमेंट में कि ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया। पहले हमारे टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मतलब आप हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक साथ रहते थे, भाईचारा था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम ऐसा डिवाइड कर दिया गया है। हमारे एरिया में भी अभी हमें सामने दिख रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए नॉर्मली। और बाकी ये है कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादातर ध्यान दे, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, तो वो ज़्यादा बेटर हो। इलेक्ट्रिसिटी या पानी की समस्या है, यहाँ पे पानी साकिनाका में पूरा भर जाता है, नॉर्मली गटर साफ़ नहीं रहते। ये सब पे अगर दें तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वोट देने से मतलब है। अगर बेसिक नेसेसिटी आप पूरी करोगे तो हमें कोई इशू ही नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट है। बीजेपी बस एक तरफा चल रही है भाई, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारा भी साथ दे। बाकी आगे अगर हमारा साथ मिलेगा तो हमारा वोट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री की जो रोड है उसमें किन पॉलिटिशियन को टॉप 3 में देखते हैं? वैसे तो सभी अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अभी तो फिलहाल राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है आगे। महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं? महाराष्ट्र में शिवसेना का मुझे कुछ लग रहा है कि हो सकता है शिवसेना इस बार उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी सर देखो, अभी तक उनको एक मौका मिलना चाहिए, एटलीस्ट वो अपने कुछ करके दिखाएं। अभी उनको कैसा एक शो कर दिया गया पप्पू टाइप में, तो वो पप्पू इतना पढ़ा लिखा इंसान कैसे पप्पू हो सकता है, पहली बात तो वो। लेकिन एक बार उनको चांस भी देना चाहिए। मैं चाहता हूँ 10 साल सेम गवर्नमेंट है, एक बार उनको भी चांस दें, हम वोट दे के सब मिल के वोट दें, और देखते हैं अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो। क्योंकि अभी मैं करंटली देख रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड करके, अभी इतना डिटेल में तो नहीं पता, बट इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ये पता चला है कि गवर्नमेंट को ही चंदा जाता था घुमा फिरा के। जो कोविड में कितनी सारी वैक्सीन कंपनी थी, उन्होंने चंदा दिया और उनको ही मतलब ऑफ़र मिला कि आप ही अपनी वैक्सीन लगा दे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये देख रहे हैं जिनको मतलब ईडी की रेट पड़ रही है वो चंदा दे रहे हैं, और प्लस उनका आगे आ रहा है नाम। तो ये सब तो गलत हो रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब एक करप्शन वाली सरकार ना हो, एक नॉर्मल सरकार हो, डिसेंट सरकार हो, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए देखे, यूथ के लिए देखे, और जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरी करे। ठीक है, अगेंस्ट में अभी ऑपोजिशन में तो राहुल गांधी की बहन हो गई, वो अगर आगे आए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनमें कैसा लगता है कि इंदिरा गांधी टाइप वो दिखती हैं। वो ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी के बजाय वो आएंगे तो वो ज़्यादा ही कुछ लोगों को समझेंगे, और मतलब जो कनेक्टिविटी ज़्यादा है वो उनकी दिखती है एज़ कम्पेयर टू राहुल गांधी मुझे। तो अपोजिशन में तो मुझे उनकी बहन ही लगती है कि वो आएंगी तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जैसे बोल रहे हैं कि कभी गवर्नमेंट मतलब एक साथ मिल रही है, डिफरेंट मतलब महाविकास करके कोई गवर्नमेंट इंडिया करके बन रही है, तो अगर ईडी का इनके ऊपर कुछ ना हो और ये टिके रहे तो शायद कुछ इंडिया मतलब गवर्नमेंट चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। गाड़ी देखिए, अपनी तरफ से राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं,
कांग्रेस बहुत 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही है, उनके अंदर बहुत सारे इम्प्लीमेंट उन्होंने किए हैं, उन्होंने बहुत सारे गठबंधन किए हैं। तो महाविकास आघाड़ी का ऐसा है कि यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वो अपना जोर दिखाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया में भी जैसे कि कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो वो गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसके लिए महाविकास आघाड़ी साथ में है। अब बड़े मंच पे बड़े लोग आ गए हैं, जैसा आप भी आ गया है और बहुत सारी पार्टी एक साथ हो गई है, तो अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारा साथ दें तब हम उनका साथ देंगे। जो भी आए यहाँ पे, जो भी आए, जो भी जीते, हम जिसको वोट दे रहे हैं हम उससे यही चाहते हैं कि वो हमारा भी साथ दें, ये नहीं कि वोट के बाद सब भूल जाएं। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि 10 साल से मोदी सरकार चल रही है यहाँ पे, और अभी इलेक्शन है, इसको लेके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हर पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, कांग्रेस वाले अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, और खुद बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। कहीं से अगर आप देखेंगे बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें बोला जाता है कि 400 अगर हमारी सीटें आ गई तो हम संविधान में भी चेंजेस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अभी एक्साइटमेंट इसलिए है कि देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं 18 नहीं हूँ, बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहली जो सिचुएशन है हमारे आजकल की जनरेशन की, आजकल के देश की, आज के देश की हमारे, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा देश ऐसा हो कि ऐसे लोग इलेक्शन में जीते जो हमारे देश को बेटर कर सके पहले से। जैसे कि आजकल की रोड बहुत ख़राब चल रही है, गटर में बहुत सारे कचरे भरे पड़ रहते हैं, जानवरों को सही से ठिकाना नहीं मिल पा रहा है, जानवर बीमार चल रहे हैं, ये सब चीज़ के बहुत सारी सुविधा मिलनी चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर। क्या उम्मीदें हैं इस बार, क्या सोचकर, क्या समझकर इस बार वोट देने वाले हैं? मैं वोट उन्हीं को दूंगा मतलब जो हर जगह पे देख के ये करें, जैसे छोटे छोटे इश्यूज़ पे काम करे, और बहुत सारे जो मतलब जो नहीं होना चाहिए झगड़े हिंदू मुस्लिम ये सब के, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम चालू है रोड की, पॉपुलेशन और ये क्या बोलते हैं गार्बेज की, ये सब जो साफ़ वाफ करेगा और अच्छे से रहेगा उन लोग को वोट देना चाहिए। और बहुत सारी यही मतलब जो रहता है दंगे फसाद जो करवाते हैं उन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। बीजेपी को लेकर क्या सोचते हो आप? बीजेपी को लेके, बीजेपी भी मतलब सही है अपनी तरफ से, वो सही काम कर रही है, और बस थोड़ी छोटे मोटे गांव में उनको देखना चाहिए। इनमें अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को फाइनेंस प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को एजुकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, मनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही देश में कुछ जब से गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, क्या हिंदू मुस्लिम होता है? जी अभी तो फ़िलहाल छोटे मोटे झगड़े लड़ाई तो हो ही रहे, वो तो खैर कॉमन है, पब्लिक को खुद को भी थोड़ा समझना चाहिए कि कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। तो उस गवर्नमेंट मुस्लिम के साथ देखा जाए तो अभी तो फ़िलहाल AIMIM है, ये सब चीज़ें हैं, तो देखेंगे आगे क्या। आने वाली गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या मुद्दा? यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल इशू है, हमारे किसान खास करके जो लोग परेशान चल रहे हैं, ये सब लोग को काफ़ी सुविधा मिलनी चाहिए। और सिर्फ ऐसा है कि बड़े बड़े सिटी में ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट को, मैं ये भी चाहता हूँ कि छोटे से छोटे गांव में भी ध्यान दिया जाए। जो लोग परेशान हैं, जिनके बहुत सारे इशू हैं, उनका भी इशू हल करना चाहिए। फ़िलहाल छोटे मोटे झगड़े लड़ाई तो हो ही रहे, वो तो खैर कॉमन है, पब्लिक को खुद को भी थोड़ा समझना चाहिए कि कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें तो मैं पर्सनली कोई गवर्नमेंट को दोष नहीं देना चाहिए। क्या है, हॉस्पिटल में पहुंचाए, फिर वहाँ पे इलाज चालू हुआ, सड़क पे कोई अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसको उठा के कोई ले जाने वाला आता ही नहीं है। मेन बात है पहले सड़क बनाए तो ऐसा एक्सीडेंट कभी होएगा भी नहीं। हमारे देश का जो रोड है ना वो बहुत बेकार रोड है, पहले उसको बनाए। मैं बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि रोड बनाए तो अच्छा बनाए, पैसा खा के ना बैठे। पैसा खाने वाले जो भी है ना सब बेकार इंसान है। वोट उनको जो काम करके दे रहे, वोट उनको मत दो जो काम नहीं कर रहे। ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है हक से लड़े और हक के काबिल रहे। नहीं, अभी तक तो मेरे मन में ऐसा कोई फिलहाल सवाल नहीं आया। मेरे जितने फ्रेंड सर्कल हैं उनके अंदर भी किसी में ऐसा आया नहीं। जब तक मैं खुद देख ना लूँ तो मैं बोलूँगा नहीं वो चीज़ के। कौन सी गवर्नमेंट नजर आती है जो मुस्लिमों के साथ है, अगर बीजेपी को साइड कर दिया? गवर्नमेंट मुस्लिम के साथ देखा जाए तो अभी तो फ़िलहाल AIMIM है, ये सब चीज़ें हैं, तो देखेंगे आगे क्या। आने वाली गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या मुद्दा? यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल इशू है, हमारे किसान खास करके जो लोग परेशान चल रहे हैं, ये सब लोग को काफ़ी सुविधा मिलनी चाहिए। और सिर्फ ऐसा है कि बड़े बड़े सिटी में ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट को, मैं ये भी चाहता हूँ कि छोटे से छोटे गांव में भी ध्यान दिया जाए। जो लोग परेशान हैं, जिनके बहुत सारे इशू हैं, उनका भी इशू हल करना चाहिए। करते कि जो भी फाइनेंशियल इशू है, हमारे किसान खास करके जो लोग परेशान चल रहे हैं, ये सब लोग को काफ़ी सुविधा मिलनी चाहिए। और सिर्फ ऐसा है कि बड़े बड़े सिटी में ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट को, मैं ये भी चाहता हूँ कि छोटे से छोटे गांव में भी ध्यान दिया जाए। जो लोग परेशान हैं, जिनके बहुत सारे इशू हैं, उनका भी इशू हल करना चाहिए।
यस, मेरे ये 3-4 पॉइंट्स है कि बस ये गार्बेज वार्बेज नहीं रहना चाहिए रोड पे, क्लीनिनेस रहना चाहिए, और ये रोड में जितने खड्डे ये सब साफ़ करवा के एकदम क्लीन एक प्रॉपर रोड बनाना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी कम होंगे, और यही सब बस। और पॉल्यूशन वॉल्यूशन जो कम करेगा उसकी वजह से बस। कौन सा पॉलिटिशियन जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरा पर्सनल पॉलिटिशियन जो मेरे को फेवरेट है वो है अमीम पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी एक्सपेक्टेशन तो यही है मोदी जी की सरकार से कि जैसा कि उन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा।